नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स इन कार्ड्स के थ्रू आपको देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूं। और दोस्तों, आपने इस चैनल को जो भी सपोर्ट दिया है, सुपर चैट या फिर जो भी यूपीआई के थ्रू आपने सपोर्ट दिया है इस चैनल को, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। आप में से जिन लोगों ने सुपर थैंक्स के थ्रू भी सपोर्ट दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव को कि आप सभी को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको मिले। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए आज। तो एक तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो सबसे पहला कार्ड आया है। व्हाट एल्स आपके लिए और क्या खास है? वर्क थ्रू योर फियर्स। तो एक यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज शेयर करें। होल्ड योर विजन। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। A time to give rather than take. All right, let's see. Luck is on your side. Wow, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है आपके लिए। The answers you need are coming. एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको इशारा दिया जा रहा है। और देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है, क्या संदेश यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है दोस्तों, जो आज का लास्ट कार्ड आया है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कार्ड्स आज आए हैं उनमें मैक्सिमम कार्ड्स पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, प्लस आपके लिए बहुत पावरफुल मैसेजेस यहाँ लेकर आ रहे हैं। बहुत, अगर हम ओवरऑल एनर्जी भी देखें तो आज सारे कार्ड्स की बहुत डिफरेंट एनर्जी है दोस्तों। हम इसे कंपेयर भी करेंगे ओवरऑल कि ये किस ओर इशारा दे रहे हैं आपको। बहुत ही, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड है आज का, जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है यहाँ पर। सो लेट्स फाइंड आउट। एक एक कार्ड को हम गहराई से समझने की यहाँ कोशिश करते हैं टू सी कि क्या एनर्जी है आज जो आपके जीवन में ये सारे कार्ड्स आज इशारा दे रहे हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी का यहाँ मैं कहूँगा दोस्तों आगमन हो रखा है आपके जीवन में। डेफिनेटली यहाँ किसी बहुत पावरफुल एनर्जी की प्रेजेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, जो कि है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पे न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है दोस्तों। डेफिनेटली आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपने जो मेहनत की है, ये साफ तौर पे यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। और आपने बहुत समय से जो भी ये हार्ड वर्क किया है, चाहे वो इमोशनल हीलिंग हो, आपका ये जो करियर से रिलेटेड कोई भी जो आपने
मेहनत की है, जो आपने हार्डवर्क किया है, करियर बिल्डिंग हो या किसी रिश्ते में खुद को साबित करना हो, कहीं ना कहीं अब उसका जो फल है इन सारी चीज़ों में आपको मिलने वाला है। आपने जिस भी फ्रंट पे काम किया है, मेहनत की है, उसका आपको एक बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों, ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि जो लोग पहले आपकी सफलता पर शक करते थे या आपको रोकने की कोशिश करते थे, वो अब आपके सामने ही हारते नज़र आएंगे। आपको दिखेगा कि जो भी ऐसे लोग थे जो जानबूझ के अननेसेसरी का जो एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करते थे ताकि आप अपने गोल की ओर ना आगे जा पाएँ, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस पैदा करना जीवन में, कुछ ना कुछ हमेशा आपको फंसाना किसी ना किसी चीज़ में, मतलब जो भी पोक करने की कोशिश जो लोग करते आ रहे थे आपके जीवन में, अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे उन सारे लोगों को कि वो किस तरीके से अपने जीवन में एक पतन की ओर जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है अननेसेसरी में आपको जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया, जिन लोगों ने परेशान किया। अब साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे जस्टिस यूनिवर्स करेंगे और इस जस्टिस में कोई नहीं बचने वाला। जिसने भी आपके आंसू गिरने के जो जो लोग रीज़न बने हैं, वो सभी लोगों का हिसाब किताब यहाँ बराबर होगा। दोस्तों, आपका एक इरादा जो आपने पूरे दिल से बनाया था, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, सिर्फ सच का साथ दूंगा, ये जो आपका इरादा था ना, वही इरादा आपकी ढाल बन चुका है। आपने जो कसम खाई है खुद से कि चाहे एक नहीं 100 आपके सामने आ जाएं, फिर भी आप सच का साथ नहीं छोड़ने वाले, ना ही अपने लिए कभी भी आप इस फाइट को छोड़ने वालों में से हैं, आप लड़ने वालों में से हैं। और यूनिवर्स भी साथ ऐसे ही लोगों का देता है जो बॉर्न वॉरियर्स हैं। आप एक बॉर्न वॉरियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब कहीं ना कहीं जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी जीवन में, वो भी अब पूरी हो गई हैं। यानी कि अंदर से आपकी सोल अब काफ़ी मजबूत हो चुकी है और अब आप जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब वो जो वॉरियर की कैटेगरी है उसमें आप पूरे तरीके से परफेक्टली बिलोंग करते हैं और इसीलिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं उनकी प्लानिंग अब उल्टी चल रही है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में अड़चनें रखी, बहुत सारी अड़चनें डालने की कोशिश की, अब वो लोग खुद अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। अपने जीवन में वो एक डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि उनके जो गलत कर्म थे अब वापस लौट के उनके जीवन में आ रहे हैं, जिसके वजह से उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो इस और इंडिकेशन देती हैं कि डिसिप्लिन और जो पेशेंस है अब आपका सबसे बड़ा वेपन है और यूनिवर्स अब आपके लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस लिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हार मत मानो, बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अब सिस्टम खुद तुम्हारे लिए बेंड हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया। आपने कसम खा ली कि जब तक विक्ट्री हासिल नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाएगा या जो भी हमारा मतलब एक गोल था, जब तक वो अचीव नहीं हो जाएगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। तो यही रीज़न है कि यूनिवर्स को भी आपकी हेल्प करनी पड़ रही है और वो ज़रूर करते हैं अपने उन बच्चों की जो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्वयं जो मदद करने में विश्वास रखते हैं, उन्हीं की मदद यूनिवर्स भी करता है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ डीप फियर्स हैं और ये रिलेटेड हो सकते हैं बिट्रेयल से, किसी लॉस से हो सकता है रिलेटेड, या कंट्रोल खोने का डर। लेकिन दोस्तों, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू जो यूनिवर्स हैं कि अब ये जो डर है ना, ये ख़त्म करने का टाइम है। यानी कि जो भी ये डर आपके अंदर था, किसी ने आपको धोखा दिया या किसी को आपने खोया है जो बहुत करीब था, चाहे ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आपका एक्स रहा हो, कोई लव अफेयर रहा हो,
यहाँ परिवार से रिलेटेड भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई सगा संबंधी, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब था और किसी न किसी कारण से आप उनसे दूर हो गए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपने जीवन पे जो कंट्रोल है, अब जो बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, कहीं वो कंट्रोल आप ना खो दें, इस चीज़ का भी डर आप में से कुछ लोगों को हो सकता है। तो यहाँ पर अब स्कॉर्पियो की एनर्जी ये आपसे बताना चाहते हैं कि ये डर अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग आपकी कमज़ोरी ढूंढ रहे थे वो अब खुद डर में हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि आपको तो वो डरा नहीं पा रहे हैं, और अब वो डरा सकते भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले बहुत सारी कोशिश आपके ऊपर की गई कि आप डर जाएं, पीछे हट जाएं, गिव अप कर दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब ये जो डराने वाले थे ना, अब ये खुद डरने लगे हैं। अब इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा नया रास्ता अपनाएं ताकि ये सक्सेसफुल हो सकें। सो दोस्तों, यहाँ पे स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा साइन है, और इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया सिस्टम बना रहे हैं। एक नया सिस्टम जैसे बन रहा है आपके जीवन में। जो भी पुराना एक साइकिल था उसे ब्रेक करके एक नए ऊर्जा के साथ एक नए रास्ते पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपने अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसको समझ लिया है। इसलिए अब कोई बाहरी जो अंधकार है वो आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप भागने वालों में से नहीं है। आप सिचुएशन को फेस करते आ रहे हैं और आप फेस करना जानते हैं। यही रीज़न है कि अब कोई भी जो बाहरी ऐसी चीज़ है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। दोस्तों, आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो अब अनस्टेबल है, वो बेचैन हैं सारे के सारे, और कंफ्यूज्ड हैं, और ख़ुद के जाल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे कई लोग जो नकाब पहनकर आपके आसपास थे, अब वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड हो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं ज़रूर मौजूद जहाँ जिनके बारे में शायद आपको कहीं ना कहीं शक भी हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर पता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं पहले ही अलर्ट कर देती है कि किन लोगों के साथ अपने जीवन के जो चीज़ें हैं, जो भी चल रहा है सब कुछ, वो शेयर करना है कि नहीं करना है। तो अब आप ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए भी इम्पॉसिबल है ये जानना कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, और आपको हर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, ये कार्ड जो फाइनल मैसेज दे रहा है यहाँ पर, वो यही दे रहा है कि डर से भागो मत, उसे अपनी ताकत बना लो। और अब आपकी एनर्जी स्कॉर्पियो की तरह जहर नहीं बल्कि अमृत बन चुकी है। आपने अपने उस बुरे जो भी कुछ आपने महसूस किया, जो भी ऐसी एनर्जी आपने फील की जिसने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दिया, आपने उसको ढाल बनाई, उसको कमज़ोरी नहीं बनाई, ना अपने ऊपर हावी होने दिया। इसीलिए आज के डेट में आप एक ऐसी पावरफुल सोल हैं कि आपके ऊपर कोई भी एनर्जी, कोई भी इंसान अब हावी नहीं हो सकता। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है होल्ड योर विजन। यहाँ पे फिक्स्ड मून की एनर्जी है, और यूनिवर्स आपको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो सपना आपने देखा था वही अब साकार होने जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। लेकिन आपको बस एक चीज़ करनी है, फेथ बनाए रखना है, भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि ये बार बार टेस्टिंग पीरियड जो आ जाता है ना बीच में, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जैसे परीक्षा की जो घड़ी है वो कभी कभी अचानक से बीच बीच में आती जाती रहती है। तो ये फेथ के ऊपर कहीं ना कहीं आपको कितना भरोसा है इस चीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं एक आपके साथ जैसे एक टेस्ट यूनिवर्स लेता रहता है कि कितना भरोसा है आपको। तो वो बना के रखें, क्योंकि कई बार हालात ऐसे लगेंगे आपको कि जैसे कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा है, लेकिन यही पर टेस्ट है दोस्तों, इस बात को समझना है। जो अपनी दृष्टि पर टिकता है, दृढ़ता पे, सॉरी दृष्टि नहीं, अपनी
दृढ़ निश्चय जो एक होता है, मतलब एक जो आपका डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ को लेकर, जब आप उस पर टिके रहते हैं ना, तो वहाँ डेस्टिनी को चीज़ें रीराइट करनी पड़ती है। यानी कि जो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही हम कितना भी टूट जाएं, कितना भी बिखर जाएं, कितना भी चीज़ें हमारे खिलाफ नेगेटिव हो जाएं, चाहे कोई साथ देने वाला ना खड़ा हो, फिर भी अगर हमारा मन वहाँ पर हार नहीं माने, वो टिका हुआ है, तो चीज़ें बदलनी तय है। चीज़ों को बदलना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है यूनिवर्स के पास। और ऐसी ही बच्चों की हेल्प यूनिवर्स करते भी हैं कि जो कितनी भी मुश्किलों में डाल दिए गए, कितनी भी परेशानियों के आगे डाल दिए गए, लेकिन वो हार मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हार वर्ड जैसे उनके मन से निकल चुका है, वो शब्द ही नहीं अब रह गया है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, बुरा टाइम इतना देख लिया है कि अब कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ना आपको भटकाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे और आपके गोल से हटाने की कोशिश करने में लगे रहेंगे कि जो भी आपने अपना गोल सेट कर रखा है, जो भी आप अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं, उससे भटकाने की पूरी कोशिश आपको की जाएगी। ट्राई लोग करते रहेंगे, लेकिन आप अब ना फिक्स्ड मून की एनर्जी में हैं, मतलब आपकी जो सोच है अब क्रिस्टल क्लियर है। और वैसे भी जो मून है वो आपके मन का प्रतीक है, चंद्रमा मन को दर्शाते हैं, तो मन से जो नहीं हार मानने के लिए तैयार है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी तो ये लाइन बोली जाती है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो इसीलिए जो मन से नहीं हारा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टीरियस चीज़ भी है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कई लोग जो पहले सपोर्टर बनकर आए थे आपके जीवन में, अब वो ना डिस्टेंस बनाने लगे हैं, क्योंकि अब आपकी जो वाइब्रेशन है इतनी ऊंची हो गई है कि जो भी फेक लोग हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं आपके अराउंड। उनके अंदर खुद ही ऐसी फीलिंग आएगी कि वो खुद आपसे दूरी बनाने लगेंगे, बिकॉज दे नो कि दे आर रॉन्ग। वो गलत इंटेंशन से आपके अराउंड हैं और गलत इंटेंशन से आपसे चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं, तो वो अपने आप दूरी बनाने लगेंगे और यूनिवर्स उन्हें खुद दूर कर देगा आपसे। तो ये मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हो रही है। और आपकी एनर्जी ने बहुतों के जो मुखौटे थे ना, जो मास्क लोग पहनकर आपके अराउंड थे, बहुत लोगों के जो मुखौटे थे वो आपकी एनर्जी ने गिरा दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये कार्ड यही आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है फाइनली, कि अपने विजन पर टिके रहो। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं, इसीलिए अपने विजन से भटकना नहीं है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे फुल मून इन पाइसिस की एनर्जी है, और पाइसिस की एनर्जी बताती है कि आप बहुत सेंसिटिव और इंट्यूटिव हैं। आपको कई बार पहले से महसूस हो जाता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं, लेकिन आप दया के कारण उन्हें ना छोड़ नहीं पाते हैं उनको। कुछ इमोशनल कनेक्शन कुछ लोगों से ऐसा बन जाता है कि आप जान रहे हैं कि वो गलत इंसान है या कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर का जो एक दया वाली जो भावना है, उसके वजह से आप उन लोगों को पूरी तरीके से अपने जीवन से गेट आउट नहीं कर पा रहे हैं या उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब ना यूनिवर्स आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि कंपैशन रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कंपैशनेट होना चाहिए, कंपैशन आप रखिए, लेकिन बाउंड्री भी रखनी ज़रूरी है, वरना लोग उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएंगे। और आपके जो एनिमीज़ हैं, उन्होंने आपकी जो दयालु वाली जो दृष्टि है आपकी, मतलब जो दया है जो आपके अंदर, उसका ना फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की है और आगे भी करने की ये सोच रहे हैं। लेकिन अब ना जो टेबल्स हैं वो टर्न हो रहे हैं, अब वो टाइम नहीं रह गया है, अब आप वो इंसान नहीं रह गए हैं, अब वो खुद इमोशनल ब्रेकडाउन में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जबकि आप एक शांत एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो आप एक पीसफुल लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पीस को धारण कर रहे हैं, और ठीक इसका उल्टा आपके शत्रुओं के जीवन में चल रहा है। उनके लिए कह सकते हैं आप कि ये
एक इमोशनल ब्रेकडाउन का टाइम उनके जीवन में चल रहा है। बहुत ही मैं कहूँगा बुरा टाइम चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इमोशनल ब्रेकडाउन का टाइम है, तो अब आप समझ सकते हैं इमोशनली जब इंसान टूटता है तो कितना बुरा होता है, क्योंकि उन्होंने यही दर्द आपको देने की कोशिश की है। इसीलिए अब उसी दर्द से, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ से अब वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं गुज़र रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अब पीक पर है। ड्रीम्स में संकेत मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं आपको। कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स है वो उसको आप रिलेट कर पाएंगे और कई चीज़ें खुद रिवील हो रही हैं। यहाँ पे ना आपको ये कार्ड यही इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सार देखें इस कार्ड के रीडिंग का, तो यहाँ पर यही चीज़ निकल के आ रही है कि प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है और हर किसी की हेल्प आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हर किसी की मदद आप ही को करनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी जो आपसे हो पाता है आप हेल्प करते हैं लोगों की, ऐसा नहीं कि आप मदद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं और वो जानते हैं कि आपका नेचर दयालु है, आपके अंदर वो स्वभाव है आपका वैसा, तो उसका गलत फ़ायदा उठाने की यहाँ कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी की हेल्प करना इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज यहाँ पर कौन सा इंसान किस इंटेंशन से आपके पास आया है आप हर किसी को नहीं पढ़ सकते हैं। और ये भी सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि क्या होता है ना कि जिन्हें पता है कि आप इमोशनली ये चीज़ है आपके अंदर कि आप लोगों की मदद करते हैं, तो कुछ लोग ना पहले से आपके सामने वैसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपकी इंटेंशन उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगी कि उनके आपकी जो इंट्यूशन है वो उनकी इंटेंशंस नहीं पकड़ सकती हैं कि वो किस इंटेंशन से आए हैं, क्योंकि वो बाहरी तौर पे अपना कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि कितना बुरा उनके साथ हो रहा है या फिर उनको कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब टाइम है आपकी एनर्जी को बचाने का, क्योंकि बड़ी डिवाइन जो योजना है वो अनफोल्ड हो रही है आपके जीवन में। यानी आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो तो जो आप कर रहे हैं वो तो सब ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ आप अपनी जी रहे हैं, हर चीज़ को निभा रहे हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर यू। और ये एक बहुत डिवाइन प्लान है आपके लिए जो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा और आपको धीरे धीरे आगे का जो मार्ग है वो समझ में भी आएगा कि किस रास्ते पर अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पर आया है अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है और ये कार्ड बताता है कि अब आपकी हीलिंग दूसरों के लिए एक लाइट बन रही है। आपने बहुत कुछ सहा और अब यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो दूसरों को जागृत करने में लगाएं, क्योंकि वर्गो एनर्जी सर्विस की होती है। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी अब दुनिया को हील करने के लिए तैयार है। जो लोग पहले आपके पेन का कारण बने हैं अब वो खुद आपकी गाइडेंस की ज़रूरत महसूस करेंगे। उन्हें खुद फील होगा कि वो आपसे गाइडेंस लें या आपको सुने या आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं उसे गहराई से समझने की वो लोग कोशिश करेंगे। जिन्होंने पहले आपका मजाक उड़ाया, आपको सीरियसली नहीं लिया, नाउ दे आर थिंकिंग कि जो फाइनली आप बोल रहे हैं वही बात कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। उसे सच होता हुआ जब अब वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें आपकी याद आती है और वो आपसे जैसे दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे ये एनर्जी भी निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पे ये भी कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने जो कार्मिक लेसन्स जो सीखे हैं ना वो अब आपकी विजडम कहीं ना कहीं बन चुके हैं, वो सारे जो लेसन्स थे आपके जीवन के। और यहाँ पे ये मैसेज निकल के आ रहा है कि खुद को देने के लिए अब आपको तैयार करने की ज़रूरत है। यानी कि जो सर्विस है इस संसार में बाकी ऐसे लोगों की, कहीं ना कहीं उसके लिए यूनिवर्स अब आपको तैयार कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके लौटाएंगे वो सारी चीज़ें जो भी आप सर्विस में लगा रहे हैं इस संसार में। स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लोगों के प्रति
जो उसी दर्द से गुज़र रहे हैं या उसी सिचुएशन से अपने जीवन में गुज़र रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा सर्विस का कह सकते हैं कारण बन सकते हैं। इस संसार में आगे चल के आपको यूनिवर्स उस प्लेटफॉर्म पे लेकर जाने वाले हैं। यहाँ आपको मतलब जो भी उपलब्धि अब जीवन में मिलने वाली है आगे चल के, या जो भी सक्सेस मिलने वाली है, वो सब मिलने का जो कारण होगा वो यही होगा कि आगे चल के आपको बड़े पैमाने पे लोगों की सेवा करनी है। यही रीज़न है कि आपको उस लायक पहले यूनिवर्स बना रहे हैं, हेल्दी वेल्दी हर चीज़ से आपको तैयार कर रहे हैं एक तरीके से। और जो लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, जो भी कुछ आपको अनुभव हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए और उस लेवल तक ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। दोस्तों, आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर आया है लक इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पे न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है और सैजिटेरियस एनर्जी बताती है कि अब यूनिवर्स आपके लिए डोर्स खोल रहे हैं और जो भी रुकावटें पहले थीं वो अब हटने लगी हैं। एक डिवाइन एरो आपके लक्ष्य की ओर छोड़ा जा चुका है दोस्तों, और वो सीधा निशाने पर लगेगा। आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खुद गिरते नज़र आएंगे और जो लक है वो अब आपकी तरफ है, क्योंकि आपने ईमानदारी से संघर्ष किया है। तो इसीलिए लक बिल्कुल आपके फेवर में है। ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी बड़े व्यक्ति या हायर फोर्स की मदद अचानक से आपके जीवन में आएगी। कोई चांस मीटिंग, कोई डिवाइन टाइमिंग या कोई ऐसा इवेंट जो आपकी किस्मत पलट देगा, ऐसा भी कुछ ज़रूर होगा। यहाँ पे दोस्तों मैसेज जो ये कार्ड दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि अब डर को छोड़ना है, आगे बढ़ना है, और यूनिवर्स अब आपके साथ खड़े हैं। और अब जो भी लोग आपको रोकना चाहते थे वो खुद कहीं ना कहीं अपने जीवन में रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं एक ही सिचुएशन में। दोस्तों, आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और यहाँ पे फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है। आपके मन में कई सवाल थे, क्योंकि यहाँ पर ना आप बार बार ये चीज़ सोच रहे हैं, क्यों हुआ, किसने किया, कब जस्टिस मिलेगा, ये सवाल आपके अंदर बहुत चल रहा है। और अब उन सब का जो जवाब है वो सामने आने वाला है। ये जो सारे सवाल जो चल रहे हैं आपके मन में दोस्तों, कम्युनिकेशन या रेवलेशन के रूप में जो सच्चाई है वो सामने आने वाली है। और यहाँ जो जेमिनी की एनर्जी है ये बताती है कि अब चीज़ें साफ होंगी और किसी के चेहरे से ना जैसे नकाब गिरेगा, कोई कन्फेशन होगा या कोई ट्रुथ आपको ना शॉक करेगा। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो ट्रुथ है ये आपको मजबूत बनाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और कौन आपका है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था ये भी सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आने वाली है, आपको तैयार रहना है। और कई जो रिश्ते हैं वो अब असली चेहरा दिखाने वाले हैं, तो इसलिए आपको रेडी रहना है। और ये अच्छा भी है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी लोगों की। आज का जो 8वां कार्ड है, जो 8th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि एक्लिप्स एनर्जी का मतलब है पुराना ख़त्म और नया जैसे एक जन्म होना। इस चीज़ को दिखाता है ये कार्ड। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो अब यूनिवर्स खुद स्टेप इन कर रही है आपके जीवन में। ये एनर्जी इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। और जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे उनका पावर सिस्टम अब गिरने वाला है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहे हैं यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू कि आपकी लाइफ में ना एक अचानक चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से, या फिर स्पिरिचुअल पैथ में। लेकिन ये चेंज आपको आपके असली पर्पस तक ले जाएगा, इसीलिए ये चेंज होने वाला है।
और यहाँ आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अब जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनके कर्म का जो समय है वो शुरू हो चुका है। यानी जो साजिशें उन्होंने रची थी अब उसी में वो खुद फंस रहे हैं और अब वो सारे लोग अपनी ही बनाई जो दीवारें थीं उनके नीचे कहीं ना कहीं दबने लग रहे हैं अब, और दब भी चुके हैं कई तो उनमें से, और जो बचे कुछ हैं वो अपनी ही बनाई हुई जो दीवारें आपके लिए बनाई गई थी वो उन्हीं में दब रहे हैं वो। दोस्तों ये अंत नहीं है, ये एक नया आरंभ है अगर हम देखें इस कार्ड की एनर्जी को। और अब यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में है। तो अगर हम ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखें दोस्तों, जो एक फाइनल ओवरऑल जो यहाँ पे इशारा दिया जा रहा है, जो एनर्जीज़ हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए थे वो किसी डिवाइन प्लान का एक हिस्सा थे, और अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी हो चुकी है। आपके एक सच्चे इरादे ने ही सब कुछ बदल के रख दिया है दोस्तों। जो भी झूठे रिश्ते थे, जो भी लोगों ने मुखौटे लगा के मास्क पहन के आपके जीवन में गलत इंटेंशन के साथ थे, साजिशें कर रहे थे, सब एक एक करके अब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं और अपने ही बनाए हुए जाल में सारे के सारे फंस रहे हैं। और दोस्तों अब आप एक नई शक्ति में प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ ये चीज़ ज़रूर मैं मेंशन करूँगा, क्योंकि जहाँ आपकी आवाज़ यूनिवर्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं जैसे जुड़ चुकी है, और अब जो भी आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा, और जो भी आपके खिलाफ था, जो भी आपके अगेंस्ट थे लोग, वो खुद अपनी ही कर्मों में कहीं ना कहीं फंस के रह गए हैं और खुद ही अपना जो पतन है उस ओर कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं। सो दोस्तों अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी रीडिंग ये निकल के आई है आपके फेवर में, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि हमेशा उनका जो आशीर्वाद है वो आप और आपके परिवार पे हमेशा बना रहे, और किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे दोस्तों, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और फिर से मैं ये भी प्रे करूँगा कि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।